हेलो बेटा, क्लास 12th में डिफ्रेंशिएशन का आज मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लॉजिक 28 कवर करने वाले हैं। ये आपसे कहता है फाइंड करिएगा डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, लेट इट इज जी एक्स। पहला एग्जाम्पल बहुत आसान है, डिफरेंशियल निकालिए e की पावर x का विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। पहले फंक्शन को मानिएगा माना u, दूसरे को मैंने माना v। तो u का डिफरेंशियल करिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो वो आपके पास ये आ गया। सेकंड का v का डिफरेंशियल करिएगा x के रिस्पेक्ट में dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो ध्यान रखिएगा, आपको निकालना है u का डिफरेंशियल v के रिस्पेक्ट में, जो कहलाएगा du बाई डी वी, डेट इक्वल टू du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी, आपके पास ये काम आपके पास आ गया। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं जो आपसे क्या कहता है, डिफरेंशियल निकालिएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू कॉस x। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। सही बेटा, आपने मान लिया u को मान लिया e की पावर साइन x, तो du और v को क्या मानूंगा बेटा, मैं v को मानूंगा मैं cos x। du बाई डी एक्स आपके पास चेन रूल से आएगा e की पावर साइन x इंटू कॉस x, और dv बाई डी एक्स आपके पास आएगा माइनस के साइन x। ध्यान रखिएगा, आपको निकालना है u का डिफरेंशियल v के रेस्पेक्ट में, आपको निकालना है du बाई डी वी, जो आपके पास होगा du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो दिस अपॉन दिस करके आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा e की पावर साइन x कॉस x अपॉन माइनस के साइन x। ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन आने हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इसको मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आने वाली है। बेसिक मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल इसमें आपके पास ज़्यादा आते हैं, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, डिफरेंशियल करिएगा x की पावर x का, सपोज विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स रूट x। तो आपको इसमें मानना है u बराबर आपने मान लिया x की पावर x, तो du बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा। du बाई डी एक्स तो इसका लिखने का नहीं बेटा, सीधा हम लोगों को लेना पड़ेगा पहले log u, इट इज log x की पावर x, log u इज इक्वल टू x log x। डिफरेंशियल कर देंगे 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x, डिफरेंशियल ऑफ log x प्लस log x इंटू 1। ये तो अब आपको रट गया होगा। du बाई डी एक्स आपके पास आ गया u 1 प्लस log x। ध्यान रखिएगा, du बाई डी एक्स आपके पास आ गया x की पावर x 1 प्लस log x। अब आप मानेगा v आपने माना है साइन इनवर्स रूट x। इसका डिफरेंशियल साइन इनवर्स का बेटा 1 अपॉन रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर इंटू रूट एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट एक्स। dv बाई डी एक्स आपके पास आ गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ध्यान रखिए, du बाई डी वी हमेशा होगा du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। वैल्यू आप रख दें, x की पावर x 1 प्लस log x अपॉन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये सारा नंबर ऊपर चला जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास ही आ जाएगा। सही है, तो ये चीज़ आप लोगों को पक्का करके चलनी है, कहीं कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। सही जी। तो इसमें कुछ आपके पास सवाल आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, उसके ऊपर बेस्ड आपको सवाल बहुत सारे मिलेंगे, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ, बाकी तो चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा इसमें अपने आप ही
करनी पड़ेगी, आपके पास इसका कोई इलाज नहीं है। एक एग्जांपल है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर सपोज मैं लेता हूँ 4th, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल निकालिए विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपके पास मिलेगा माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमको क्या करना होता है, इसे आपको मानना है u, है ना, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे सवाल में x को आपको कुछ लेट करना है। x को मान लिया आपने tan थीटा, u बराबर हो गया tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, u इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan गया, ये आपके पास बच गया 2 थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने सब किया हुआ है। थीटा आपने माना था tan इनवर्स x को, u आ गया 2 tan इनवर्स x। फाइनली du बाई dx बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। सही बेटा। नेक्स्ट पन्ना मैं लेता हूँ, v मान रहा हूँ मैं इसे, सही है ना बेटा। तो मैंने माना है, ध्यान रखिएगा, v मैंने माना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर x को मान लेते हैं tan थीटा, तो v बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन इनवर्स से साइन गया, v बराबर बच गया 2 tan थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिएगा, आपके पास आई 2 tan इनवर्स x, डी बाई डी एक्स आपके पास आ गई 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। आपको पूछा गया था डिफरेंशियल करिएगा u का विद रिस्पेक्ट टू v, यानी आपको निकालना है du बाई डी वी। तो वो आपके पास होगा du बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, यानी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी, इसमें इस तरीके से आपको करनी है। क्लियर। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिक पे, दैट इज लॉजिक 29। देखिएगा उसमें हम क्या करते हैं। तो हम लोग लेके चल रहे हैं लॉजिक नंबर 29 में, जो आपसे कहता है ये है आपका पैरामीट्रिक फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं जिसमें x t की फॉर्म में या थीटा की फॉर्म में हो, या y भी t और थीटा की फॉर्म में हो। x बराबर दिया है ये, तो आप dx बाई डिफरेंशियल करिएगा t के रिस्पेक्ट में, t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t। ऐसे ही y का डिफरेंशियल करिएगा t के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा 2a का 1। क्योंकि आपको इसमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ध्यान रखिएगा वो होगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यानी ये आ जाएगा 2a अपॉन 2at। इसका आंसर ध्यान से देखिएगा 1 अपॉन t आपके पास आ जाएगा। क्लियर। सही बेटा। आगे चलते हैं। x बराबर a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। x और y के फंक्शन है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आप एक बार निकाल लीजिएगा dx बाई डी थीटा। a cos थीटा का डिफरेंशियल आ गया माइनस के साइन थीटा, y का डिफरेंशियल करिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया b cos थीटा। तो ध्यान रखिएगा dy बाई डी एक्स आपके पास जो होगा वो होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, यानी आंसर आ गया b cos थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। आप इसे लिख सकते हैं माइनस b अपॉन a टेन थीटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपसे कहता है x